नमस्कार। मैं पुनः आप सबका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल कुमार अवधेश मोटिवेशनल स्टोरी में। और मैं फिर से हाजिर हूं आपके सामने एक छोटी सी कहानी लेकर। और वो कहानी रोज की तरह हमारे प्रिय श्री राधे के मंगल कलश से। मेरे प्यारे साथियों, हम सबके जीवन में कई बार ऐसा होता है कि हमारी एक छोटी सी असफलता बड़ी सफलता का मार्गदर्शन करवाती है, बड़ी सफलता का मार्ग बन जाती है। और एक ऐसी घटना एक गांव के लड़के राकेश के साथ होता है। राकेश आर्थिक रूप से बहुत कमजोर है। परिवार की स्थिति उतनी अच्छी नहीं है कि राकेश केवल पढ़ाई और खेल कूद में अपना समय व्यतीत करे। राकेश को परिवार का भी टेंशन होता है, परिवार के समस्याओं से भी जूझना होता है। समस्याओं से जूझते जूझते परिस्थिति कुछ दूर जाती है और राकेश के बहन की शादी हो जाती है। लेकिन शादी के बाद राकेश के परिवार की स्थिति बहुत खराब हो जाती है, आर्थिक रूप से काफी तंगी हो जाती है। तभी राकेश ने एक कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई किया। कुछ दिनों के बाद उस कंपनी से राकेश को फोन आया कि आपने जिस पद के लिए अप्लाई किया था वो पद अब खाली नहीं है, वो अब रिक्त नहीं है। एक चपरासी की पद अभी खाली है हमारे ऑफिस में। यदि आप चाहो तो अगले तारीख को आप हमारे ऑफिस में सारे कागजात लेकर आ जाओ। लेकिन जिस पद के लिए आपने अप्लाई किया था वो पद अब खाली नहीं रही। घर की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, जिसके वजह से राकेश ने निर्णय लिया कि जो कुछ भी मिल रहा है उसे स्वीकार करना चाहिए। जिस तारीख को ऑफिस से बुलाया गया था, राकेश सारी कागजात लेकर उसी तारीख को ऑफिस जाते हैं और सारी कागजात अपने ऑफिस में जमा कर देते हैं। चपरासी का काम था, राकेश को मालूम था कि यहां पे क्या करने होंगे और बॉस ने कुछ बता भी दिया। राकेश पूरे दिन में पूरे ऑफिस की सफाई कर डाला। बहुत ही मेहनत करके ईमानदारी से पूरे ऑफिस को सफाई कर दिया। जब संध्या के समय ऑफिस में छुट्टी हुई, राकेश को उनके बॉस बुलाते हैं कि आप अपने कागजात लेकर यहां पे आए और अपने कागजात को वेरीफाई करवाएं। राकेश जाते हैं पेपर लेके, सारे पेपर दे देते हैं। तभी उनके पेपर में एक चीज की कमी थी, राकेश के पास ईमेल आईडी नहीं था। बॉस ने कहा कि राकेश तुम्हें ईमेल आईडी नहीं है क्या? उन्होंने कहा कि नहीं बॉस, ईमेल आईडी तो मुझे नहीं है। वो कहते हैं कि फिर बिना ईमेल आईडी का तुम्हारा भर्ती यहां पे नहीं हो सकता है। अभी भी तुम्हारे पास समय है आधे घंटे का, तुम यदि ईमेल आईडी दो तो मैं तुम्हें जॉब पे रख सकता। और इतना कहके बॉस उस दिन की जो मजदूरी थी राकेश की 10 रुपए उस राकेश को दे देते हैं और कहते हैं कि आप आधे घंटे में यदि ईमेल आईडी दे देते हैं ऑफिस बंद होने से पहले तो आपकी जॉब पक्की हो जाएगी, अन्यथा फिर कल से आप जॉब नहीं कर पाएंगे। राकेश जाते हैं, मार्केट जाते हैं। उन्हें पता नहीं होता है कि ईमेल आईडी होता क्या है। 10 रुपए लेकर वो सब्जी के दुकान में जाते हैं, कहते हैं कि भाई साहब आपके पास ईमेल है क्या? आप 10 रुपए लो और मुझे ईमेल दे दो। लेकिन भले सब्जी के दुकान में ईमेल मिलता है क्या? राकेश फिर वापस होकर किराना की दुकान में जाते हैं, जनरल स्टोर में जाते हैं और कहते हैं कि भाई साहब आपके पास ईमेल है क्या? आप 10 रुपए लो और मुझे ईमेल दे दो। कहते हैं कि जाओ जाओ, यहां पे कोई ईमेल नहीं मिलता है। किसी ने यह भी नहीं कहा कि आप किसी साइबर कैफे में जाके अपना ईमेल अकाउंट क्रिएट कर लो। राकेश भटक रहे हैं, वो चप्पल के दुकान में जाते हैं, कपड़ों की दुकान में जाते हैं, दवा की दुकान में जाते हैं और कहते हैं कि भाई साहब ईमेल है क्या? 10 रुपए लो और मुझे ईमेल दे दो। लेकिन किसी ने उन्हें ईमेल नहीं दिया। राकेश जब तक वापस ऑफिस जाते हैं तब तक ऑफिस बंद हो चुकी होती है।
राकेश निराश हो जाते हैं कि अब मैं क्या करूं। वो घर भी नहीं जा सकते हैं क्योंकि घर से खुश होकर आए थे, घर के सारे लोग खुश हो गए थे कि आज राकेश की नौकरी लग जाएगी। अब राकेश की स्थिति ऐसी है कि वो वापस घर भी नहीं जा सकते। बहुत चिंतित हो गए। लेकिन कहते हैं कि जब सब कुछ ईश्वर पे छोड़ देते हैं तो फिर वो अपना बना लेते हैं, और जब वो अपना बना लेते हैं तो फिर काहे का डर हो, कोई डर नहीं रह जाता। शायद राकेश की वो दिन आखिरी दिन थी, उसके तकलीफों की आखिरी दिन थी। राकेश के मन में कुछ बातें आई और वो सुबह होके रात भर किसी स्टेशन पे रहा और सुबह होके एक मंडी में जाता है और वहां से 10 रुपए के टमाटर खरीद लेता है। टमाटर खरीदकर वो गली में जाके कुछ ही देरों में वो टमाटर 25 रुपए में बेच लेते हैं, और उस 25 रुपए में 5 रुपए का राकेश भोजन करते हैं और 20 रुपए फिर कल उसी मंडी में जाकर 20 रुपए का टमाटर खरीद लेते हैं और फिर गली में जाकर उसे बेच लेते हैं। राकेश का रोज का यह प्लानिंग था कि वो टमाटर खरीदता था और उसे बेचता था, बस खाने भर पैसा उससे निकालता था और जो भी पैसे उससे मुनाफे में भी होती थी वो सारे पैसों का टमाटर खरीद लेता था। दिन बदलता चला गया, समय गुजरता चला गया। राकेश अब एक साइकिल ले लिया और साइकिल पर ट्रे में खरीदकर टमाटर और फिर वो गली में जाकर सारे टमाटर बेच लेते हैं। बहुत सारे मुनाफे होते हैं राकेश को। बहुत दिनों तक ऐसी चली। राकेश के पास अच्छा खासा पैसा हो गया। फिर उन्होंने अपना एक रेडी खरीद लिया, ठेला टाइप का अपना रेडी खरीद लिया और उस ठेले पे 10-15 ट्रे टमाटर खरीदकर और फिर वो सेल करने लगा। मार्केट से लेकर गांव में जाता है, गली में जाता है और सारे टमाटर बेच लेते हैं। स्थिति बदलती चली जाती है। राकेश ने सोचा कि अब कितने दिनों तक घूम घूम के बेचते रहेंगे, कहीं एक जगह दुकान स्थापित किया जाए। उन्होंने एक दुकान खोला, जमीन की किराए देकर उन्होंने एक दुकान खोला और दुकान में ट्रे में टमाटर लाता और दुकान से ही सप्लाई करता, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं थी। अब बहुत ही अच्छा समय गुजरने लगा। राकेश जो 3-4 घंटे में टमाटर बेचता था वो 1 से 2 घंटे में बेच लेता है। स्थिति काफी बदल जाती है राकेश की और राकेश प्रसन्न रहने लगा। वो घर भी पैसा भेजता है और अपने बिजनेस को भी डेवलप कर रहा है, अपने बिजनेस को भी विकसित कर रहा है। स्थिति यहां पे पहुंचाई कि राकेश अब ट्रक से टमाटर मंगवाने लगा और फिर उसे होलसेल भाव में मंगवा के, होलसेल दामों में मंगवा के और फिर खुदरे दाम में उसे सप्लाई करने लगा, बेचने लगा। राकेश की स्थिति बहुत अच्छी हो जाती है। बिजनेस अब एक टमाटर पे नहीं रहा, राकेश का बिजनेस बहुत बड़ा हो जाता है। वो 2-4 सब्जियां, 2-4 फल बाहर से मंगवाते हैं और उसे सप्लाई करते हैं। बहुत अच्छी स्थिति राकेश की हो जाती है। घर पे सब खुशहाल हो जाते हैं, घर बना लेते हैं, जमीन जायदाद खरीद लेते हैं। बहुत ही अच्छी स्थिति हो जाती है। मेरे प्यारे साथियों, तभी राकेश के साथ एक घटना हुई। राकेश अपने ऑफिस में बैठा हुआ था और राकेश के पास बहुत सारे स्टाफ हुआ करते थे। तो अकाउंटेंट जो थे राकेश के, वो आते हैं और राकेश से कहते हैं कि सर, यदि आप अपना ईमेल आईडी देते तो आपका बिजनेस और डेवलप करता, आपका बिजनेस और विकास करता। सो आप अपना ईमेल आईडी मुझे दीजिए। तो राकेश कहते हैं कि मेरे पास तो ईमेल आईडी नहीं है। अकाउंटेंट उदास हो जाते हैं, कहते हैं कि सर,
ओह, अगर ईमेल होता तो फिर आपका बिजनेस और डेवलप करता। राकेश की आंख में आंसू आ गया और राकेश कहते हैं कि जनाब, यदि मेरे पास ईमेल होता तो आज मेरे पास आप नहीं होते और आप ईमेल मांगने आते ही नहीं। इसलिए आप बिना ईमेल का देखो कि कोई जुगाड़ है क्या। यदि आपके पास जुगाड़ हो तो ठीक है, नहीं है तो फिर मैं देख लूंगा, क्योंकि मुझे ईमेल आईडी की आवश्यकता नहीं है। ईमेल आईडी यदि मेरे पास होता तो आज मैं किसी कंपनी में चपरासी का जॉब कर रहा होता। राकेश की आंख में आंसू को देखकर वो अकाउंटेंट घबरा जाते हैं और उन्हें इच्छा होती है कि सच्चाई है क्या। राकेश सारी बातें अपने अकाउंटेंट्स कहते हैं और वो अकाउंटेंट्स उसी समय वहां से ऑफिस छोड़कर चले जाते हैं और सारी घटनाओं को अपने डायरी में लिखकर उसे प्रकाशित करते हैं। मेरे प्यारे साथियों, हम सब के जीवन में ऐसा होता है। कभी कभी बहुत निराश हो जाते हैं कि मेरी ये असफलता कहीं मुझे बहुत पीछे ना कर दे। कभी नहीं, ऐसा कभी नहीं होता है। आप विश्वास रखिए, आप मेहनत ना छोड़िए। आपकी असफलता आपको सफलता दिलाएगी और छोटी सी असफलता आपको बड़ी सफलता दिलाएगी, निश्चित रूप से दिलाएगी। आप यकीन कीजिए और मेहनत करना ना छोड़िए। तो ये थी मेरी छोटी सी कहानी, और यदि मेरी कहानी आप सबको अच्छी लगती हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं एक ऐसी ही कहानी के साथ। तब तक के लिए जय श्री राधे।